कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप किसी ऊंचे पर्वत की चोटी पर खड़े हैं। चारों ओर फैला हुआ नीला आकाश, बादलों का शांत समुद्र और क्षितिज तक फैली हुई प्रकृति। उसी क्षण आपके मन में एक प्रश्न जन्म लेता है। यदि पक्षी बिना किसी भय के आकाश में विचरण कर सकते हैं, तो क्या मनुष्य भी कभी ऐसा कर सकता है? क्या उड़ना केवल पंखों वाले जीवों का अधिकार है, या फिर मनुष्य के भीतर भी कोई ऐसी सुप्त शक्ति छिपी है जो उसे प्रकृति की सीमाओं से परे ले जा सकती है? यह प्रश्न नया नहीं है। हजारों वर्षों से मनुष्य के मन में यह जिज्ञासा रही है। आधुनिक विज्ञान ने इस इच्छा को पूरा करने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और रॉकेट बनाए। लेकिन भारत के प्राचीन योगियों ने एक बिल्कुल अलग मार्ग अपनाया। उनका विश्वास था कि यदि मनुष्य अपने भीतर छिपी चेतना और प्राण शक्ति को पूरी तरह जागृत कर ले, तो वह उन सीमाओं को भी पार कर सकता है जिन्हें सामान्य लोग असंभव मानते हैं। योग परंपरा में कहा गया है कि मनुष्य केवल मांस, हड्डियों और रक्त का शरीर नहीं है। उसके भीतर ऊर्जा का एक विशाल संसार मौजूद है। यही ऊर्जा उसके विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और जीवन की दिशा को संचालित करती है। जब यह ऊर्जा बिखरी रहती है, तब मनुष्य साधारण जीवन जीता है। लेकिन जब यही ऊर्जा अनुशासन, साधना और ध्यान के माध्यम से एकाग्र हो जाती है, तब उसके भीतर ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं जिनकी कल्पना करना भी कठिन है। प्राचीन ऋषियों ने इस ऊर्जा को प्राण कहा। उनका मानना था कि प्राण केवल सांस नहीं है, बल्कि वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को गतिमान रखती है। पर्वतों की स्थिरता, नदियों का प्रवाह, अग्नि की ज्वाला, वायु की गति और आकाश की अनंतता, इन सब के पीछे वही प्राण कार्य करता है। मनुष्य भी उसी प्राण का अंश है। इसलिए यदि वह अपने भीतर के प्राण को समझ ले, तो उसके लिए जीवन का अर्थ ही बदल सकता है। इसी खोज से जन्म हुआ उन यौगिक सिद्धियों का जिनका उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इन सिद्धियों में एक ऐसी शक्ति का वर्णन है जो सदियों से लोगों की जिज्ञासा का विषय रही है। कहा जाता है कि इस अवस्था में साधक अपने शरीर को इतना हल्का अनुभव करता है कि उसे ऐसा लगता है मानो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम हो गया हो। कुछ ग्रंथ इसे लघिमा की अनुभूति कहते हैं, तो कुछ इसे चेतना की ऊंची अवस्था का प्रतीक मानते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित सिद्धियों को अलग अलग परंपराएं अलग अर्थों में समझती हैं। कई विद्वान इन्हें शाब्दिक चमत्कार नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक अनुभवों और चेतना की अवस्थाओं का प्रतीक मानते हैं। इसलिए इस यात्रा का उद्देश्य किसी अलौकिक शक्ति का दावा करना नहीं, बल्कि उन शिक्षाओं को समझना है जो मनुष्य को भीतर से बदलने की प्रेरणा देती हैं। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने स्वयं पर विजय प्राप्त की, उन्होंने संसार को भी नई दिशा दी। वे अपने भीतर इतनी शांति और संतुलन विकसित कर सके कि बाहरी परिस्थितियां उन्हें विचलित नहीं कर पाईं। यही वास्तविक उड़ान थी, भय से ऊपर उठने की उड़ान, मोह से ऊपर उठने की उड़ान और सीमित सोच से मुक्त होने की उड़ान। आज का मनुष्य पहले से अधिक सुविधाओं से घिरा हुआ है, फिर भी उसके भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसके पास तेज गति है, लेकिन शांति नहीं। उसके पास साधन है, लेकिन संतुलन नहीं। शायद इसी कारण प्राचीन योग की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि सबसे लंबी यात्रा बाहर नहीं, भीतर की होती है। क्या सचमुच मनुष्य के भीतर ऐसी संभावनाएं छिपी हैं जिनका हमें अभी तक पूरा ज्ञान नहीं है? क्या प्राण, ध्यान और अनुशासन के माध्यम से चेतना को इतना विकसित किया जा सकता है कि जीवन का अनुभव ही बदल जाए? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हम इस पूरी यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। प्राचीन गुरुकुलों में शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी। वहां ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम अनुभव था। गुरु अपने शिष्यों से कहते थे कि यदि तुम ब्रह्मांड को समझना चाहते हो, तो पहले स्वयं को समझो, क्योंकि जो नियम बाहर काम कर रहे हैं, वही नियम तुम्हारे भीतर भी कार्य कर रहे हैं। इसी कारण साधक को सबसे पहले मौन का अभ्यास कराया जाता था। मौन केवल बोलना बंद कर देना नहीं था, बल्कि मन के निरंतर चलने वाले शोर को शांत करना था। जब विचारों की भीड़ कम होने लगती है, तब मनुष्य पहली बार अपनी श्वास को सचेत रूप से महसूस करता है।
वह देखता है कि हर सांस केवल हवा नहीं बल्कि जीवन का स्पंदन लेकर आती है। योगियों का मानना था कि शरीर में ऊर्जा अनेक सूक्ष्म मार्गों से प्रवाहित होती है। जब मन अशांत होता है, क्रोध बढ़ता है, भय हावी होता है या लोभ मन को घेर लेता है, तब यह ऊर्जा असंतुलित होने लगती है। इसका प्रभाव केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक भी होता है। इसलिए उन्होंने मन की शुद्धि को साधना का पहला चरण माना। धीरे धीरे साधक का ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर जाने लगता था। वह अपनी धड़कनों को सुनना सीखता, श्वास की लय को पहचानता और शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित जीवन को महसूस करता। यह अनुभव उसे यह समझाने लगता था कि वह केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर कुछ ऐसा भी है जो शरीर को संचालित कर रहा है। यही चेतना योग की सबसे बड़ी खोज मानी गई। ऋषियों ने कहा कि जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर समझता है तब वह भय, दुख और सीमाओं में बंधा रहता है। लेकिन जैसे ही वह अपने भीतर की चेतना को पहचानने लगता है, उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता बल्कि उनका साक्षी बन जाता है। इसी अवस्था में साधक को प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव महसूस होने लगता है। सुबह की हवा केवल ठंडी नहीं लगती बल्कि जीवंत प्रतीत होती है। बहती नदी केवल पानी नहीं रह जाती बल्कि निरंतर प्रवाह का संदेश देती है। पर्वत केवल चट्टान नहीं लगते बल्कि धैर्य और स्थिरता का प्रतीक बन जाते हैं। प्राचीन योगियों का विश्वास था कि जो व्यक्ति प्रकृति से जुड़ जाता है वह स्वयं से भी जुड़ जाता है, क्योंकि मनुष्य और प्रकृति अलग नहीं है, दोनों एक ही अस्तित्व की अभिव्यक्ति हैं। यही कारण है कि साधना का अधिकांश भाग जंगलों, नदियों और पर्वतों के बीच किया जाता था, जहां मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती बाहरी दुनिया नहीं बल्कि स्वयं का मन होता है। मन कभी अतीत में भटकता है, कभी भविष्य की चिंता करता है। वह लगातार इच्छाएं पैदा करता है और फिर उन्हीं इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। योग का उद्देश्य मन को दबाना नहीं बल्कि उसे समझना और संतुलित करना है। जब यह संतुलन धीरे धीरे स्थापित होने लगता है, तब साधक अपने भीतर एक अद्भुत हल्कापन अनुभव करता है। यह हल्कापन शरीर के भार का नहीं बल्कि मानसिक बोझ के समाप्त होने का होता है। वर्षों से संचित भय, क्रोध, ईर्ष्या और असुरक्षाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। मन स्वतंत्र होने लगता है। इसी अनुभव को अनेक संतों ने वास्तविक उड़ान कहा है। उनके अनुसार सबसे पहले मन उड़ता है, फिर चेतना ऊंची होती है। यदि भीतर परिवर्तन नहीं हुआ तो बाहरी उपलब्धियां भी स्थायी संतोष नहीं दे सकती। यही कारण है कि प्राचीन आचार्य अपने शिष्यों को बार बार एक ही बात सिखाते थे: शक्ति से पहले शुद्धता और सिद्धि से पहले आत्मज्ञान। यदि मनुष्य केवल असाधारण शक्तियों की इच्छा लेकर साधना करता है तो वह अपने मूल उद्देश्य से भटक सकता है। लेकिन यदि उसका लक्ष्य सत्य की खोज है तो जो भी अनुभव उसे प्राप्त होंगे वे उसके विकास का स्वाभाविक परिणाम होंगे। धीरे धीरे साधक का जीवन बदलने लगता है। उसका व्यवहार शांत हो जाता है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी उसका संतुलन बना रहता है। लोग उसके भीतर एक अलग प्रकार का तेज महसूस करते हैं, लेकिन वह स्वयं किसी प्रदर्शन की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि अब उसका लक्ष्य बाहरी प्रशंसा नहीं बल्कि आंतरिक जागृति बन चुका होता है। यही वह बिंदु है जहां योग केवल अभ्यास नहीं रहता बल्कि जीवन का स्वरूप बन जाता है। और यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जिसके बारे में प्राचीन ग्रंथों में संकेत मिलता है। एक ऐसी यात्रा जहां मनुष्य अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानना प्रारंभ करता है और समझता है कि वास्तविक शक्ति बाहर नहीं बल्कि उसकी स्वयं की चेतना में निहित है। अगले अध्याय में हम उन प्राचीन योगियों और सिद्ध पुरुषों की कथाओं को जानेंगे जिन्होंने अपनी साधना, अनुशासन और आत्मज्ञान के माध्यम से लोगों को यह विश्वास दिलाया कि मनुष्य की सबसे बड़ी सीमा उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी सोच है। अगला अध्याय 3 कहानी इतिहास और रहस्य से भरपूर होगा और पहले 2 अध्यायों से भी अधिक रोचक रहेगा। जब भी हम ऊर्जा शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में बिजली, अग्नि या सूर्य की शक्ति का विचार आता है, लेकिन प्राचीन भारतीय योग परंपरा ऊर्जा को केवल भौतिक शक्ति नहीं मानती थी।
उनके अनुसार इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ऐसी अदृश्य चेतन शक्ति प्रवाहित होती है जो हर जीव, हर वृक्ष, हर पर्वत और हर तारे को जीवन प्रदान करती है। उसी शक्ति को उन्होंने प्राण कहा। आर्षियों का विश्वास था कि मनुष्य केवल भोजन और जल से जीवित नहीं रहता। यदि ऐसा होता तो श्वास रुकते ही जीवन समाप्त क्यों हो जाता। उन्होंने अनुभव किया कि सांस केवल हवा का आना जाना नहीं है, बल्कि उसके साथ एक सूक्ष्म ऊर्जा भी शरीर में प्रवेश करती है। यही ऊर्जा शरीर, मन और चेतना के बीच पुल का कार्य करती है। यही कारण है कि योग में श्वास को इतना महत्व दिया गया। जब कोई साधक अपनी श्वास को समझना शुरू करता है तो वह धीरे धीरे अपने मन की गति को भी समझने लगता है। यदि श्वास तेज है तो मन भी चंचल होता है। यदि श्वास शांत है तो विचार भी शांत होने लगते हैं। इसी अनुभव ने योगियों को यह विश्वास दिलाया कि मन पर अधिकार पाने का सबसे सरल मार्ग श्वास से होकर जाता है। लेकिन केवल श्वास ही पर्याप्त नहीं थी। आर्षियों ने देखा कि मनुष्य का शरीर 5 मूल तत्वों से निर्मित माना जाता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पंचमहाभूत केवल बाहरी प्रकृति में ही नहीं बल्कि हमारे भीतर भी उपस्थित है। पृथ्वी स्थिरता का प्रतीक है, जल लचीलापन देता है, अग्नि परिवर्तन और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है, वायु गति प्रदान करती है और आकाश विस्तार का अनुभव कराता है। जब ये पांचों तत्व संतुलित रहते हैं तब मनुष्य स्वस्थ, शांत और ऊर्जावान रहता है। लेकिन जैसे ही इनका संतुलन बिगड़ता है, शरीर और मन दोनों प्रभावित होने लगते हैं। इसी कारण प्राचीन योग केवल शरीर को मजबूत बनाने की साधना नहीं था, बल्कि तत्वों के संतुलन की एक गहन प्रक्रिया था। ऋषियों का कहना था कि प्रकृति के नियमों को समझने से पहले मनुष्य को स्वयं को समझना होगा। यदि वह अपने भीतर के तत्वों का संतुलन स्थापित कर ले तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए वे बाहरी संसार की अपेक्षा अपने आंतरिक संसार की खोज में अधिक समय लगाते थे। हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक ध्यान करने वाले साधकों का उद्देश्य कोई चमत्कार दिखाना नहीं था। वे अपने भीतर उस मौन को खोज रहे थे जहां विचार समाप्त हो जाते हैं और केवल जागरूकता शेष रहती है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब साधक पहली बार अपने भीतर की सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव करता है। यही अनुभव उसकी आध्यात्मिक यात्रा की वास्तविक शुरुआत माना जाता है। योग दर्शन में कहा गया है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी चेतना है। शरीर सीमित है लेकिन चेतना की संभावनाएं असीम है। यही कारण है कि प्राचीन गुरु अपने शिष्यों को पहले चरित्र, अनुशासन और आत्म संयम का अभ्यास कराते थे। उनका मानना था कि अस्थिर मन को यदि शक्ति मिल जाए तो वह स्वयं के लिए भी संकट बन सकता है। इसलिए शक्ति से पहले शुद्धता आवश्यक है। धीरे धीरे साधक अपनी दिनचर्या बदलता था। उसका भोजन सात्विक होता, उसकी वाणी संयमित होती, उसकी नींद नियमित होती और उसका अधिकांश समय आत्मनिरीक्षण में बीतता। इन साधारण दिखने वाले अभ्यासों का उद्देश्य केवल स्वास्थ्य नहीं था। वे मनुष्य की चेतना को उस स्तर तक ले जाने की तैयारी थे जहां वह स्वयं को केवल शरीर नहीं बल्कि एक जागरूक ऊर्जा के रूप में अनुभव कर सके। यहीं से एक नया प्रश्न जन्म लेता है। यदि मनुष्य वास्तव में चेतना है तो क्या उसकी सीमाएं भी केवल शरीर तक ही सीमित हैं? क्या वह अपने अनुभवों को इतना विस्तृत कर सकता है कि उसे स्वयं और ब्रह्मांड के बीच कोई भेद ही न दिखाई दे? यही प्रश्न आगे चलकर योग की गहन साधनाओं का आधार बने। प्राचीन आचार्य कहते थे कि जब साधक अपने भीतर के प्राण के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर लेता है तब उसके लिए जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं रह जाता। वह हर क्षण को जागरूकता के साथ जीने लगता है। उसका भय कम होने लगता है, इच्छाएं संतुलित होने लगती हैं और भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे बाहरी परिस्थितियां भी नहीं तोड़ पाती। यही वह अवस्था है जहां से योग का वास्तविक विज्ञान प्रारंभ होता है। यह विज्ञान किसी प्रयोगशाला में नहीं बल्कि मनुष्य की चेतना में घटित होता है और इसी विज्ञान ने आगे चलकर अनेक रहस्यमय सिद्धांतों को जन्म दिया, जिनमें सबसे अधिक चर्चा उस अवस्था की हुई जिसमें साधक स्वयं को अत्यंत हल्का, स्वतंत्र और असीम अनुभव करता है।
मैं इसे उसी शैली में आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखूंगा। आपकी पिछली स्क्रिप्ट में कई स्थानों पर यौगिक सिद्धियों, जैसे हवा में उड़ना, को तथ्य की तरह प्रस्तुत किया गया था। मैं नई स्क्रिप्ट में उन्हें भारतीय योग परंपरा, दर्शन और कथाओं के रूप में प्रस्तुत करूंगा, न कि प्रमाणित वैज्ञानिक तथ्य के रूप में। इससे स्क्रिप्ट अधिक विश्वसनीय और संतुलित रहेगी। रात का अंतिम पहर था। हिमालय की ऊंची चोटियों पर चंद्रमा की शीतल रोशनी बर्फ की चादर पर बिखरी हुई थी। चारों ओर इतना गहरा मौन था कि ऐसा लगता था मानो स्वयं प्रकृति भी ध्यान में लीन हो। एक छोटी सी गुफा के भीतर एक वृद्ध योगी वर्षों से एक ही स्थान पर साधना कर रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनकी श्वास इतनी धीमी थी कि मानो वह भी मौन का हिस्सा बन गई हो। कहते हैं कि जब कोई शिष्य पहली बार उस योगी से मिला तो उसने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में मनुष्य अपनी सीमाओं से ऊपर उठ सकता है? योगी मुस्कुराए और बोले, सीमाएं शरीर में कम और विश्वास में अधिक होती हैं। यही वाक्य भारतीय योग परंपरा का सार माना जा सकता है। प्राचीन भारत में ऐसे अनेक साधकों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन आत्मज्ञान की खोज में समर्पित कर दिया। उनका उद्देश्य लोगों को प्रभावित करना या चमत्कार दिखाना नहीं था। वे अपने भीतर उस सत्य की खोज कर रहे थे जो जन्म और मृत्यु से भी परे बताया गया है। भारतीय योग साहित्य में कई स्थानों पर ऐसी सिद्धियों का वर्णन मिलता है जिन्हें अष्ट सिद्धियां कहा गया है। इनमें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व जैसी अवस्थाओं का उल्लेख है। अनेक परंपराएं इन्हें गहन आध्यात्मिक अवस्थाओं या प्रतीकात्मक शिक्षाओं के रूप में समझती हैं। इनका मूल उद्देश्य साधक को यह बताना था कि आत्म संयम के साथ मनुष्य के अनुभव की सीमाएं बदल सकती हैं। लेकिन हर गुरु अपने शिष्यों को एक चेतावनी भी देता था। यदि साधना का लक्ष्य केवल शक्ति प्राप्त करना बन जाए तो साधक अपने वास्तविक मार्ग से भटक सकता है। इसलिए कहा जाता था कि सिद्धियां मार्ग में आने वाले पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। इसीलिए महान संत अपने अनुभवों का प्रदर्शन करने से बचते थे। उनके लिए सबसे बड़ा चमत्कार किसी वस्तु को बदल देना नहीं, बल्कि एक अशांत मन को शांत कर देना था। वे कहते थे कि जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा ले वह किसी भी बाहरी शक्ति से अधिक सामर्थ्यवान है। भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जहां साधकों के असाधारण अनुभवों का वर्णन किया गया है। इन कथाओं का उद्देश्य केवल आश्चर्य उत्पन्न करना नहीं था, बल्कि यह समझाना था कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका चरित्र, उसका धैर्य और उसकी जागरूकता है। एक कथा के अनुसार एक युवा शिष्य कई वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। उसे विश्वास था कि एक दिन उसे कोई अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी। वर्षों बाद उसने अपने गुरु से कहा, मैंने लंबी साधना की लेकिन मुझे कोई चमत्कार दिखाई नहीं दिया। गुरु ने मुस्कुराकर पूछा, जब तुम पहली बार यहां आए थे तब छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाते थे। आज तुम शांत रहते हो। पहले भय तुम्हें नियंत्रित करता था, आज तुम निडर हो। पहले तुम्हारा मन हर समय भटकता था, आज वह स्थिर है। क्या यह सबसे बड़ा परिवर्तन नहीं है? शिष्य की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ गया कि वास्तविक सिद्धि बाहर नहीं, भीतर प्रकट हुई थी। यही शिक्षा योग का मूल है। जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पहचानकर उसे प्रकाश में बदल देता है, तब उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। उसका चलना, बोलना, सोचना और निर्णय लेना सब कुछ बदल जाता है। धीरे धीरे उसके भीतर करुणा जन्म लेती है। वह दूसरों को प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि अपने जैसा ही एक यात्री समझने लगता है। उसका जीवन भय से नहीं, विश्वास से संचालित होने लगता है। यही वह अवस्था है जिसे अनेक संत चेतना का विस्तार कहते हैं। आधुनिक समय में भी इस शिक्षा का महत्व कम नहीं हुआ है। आज मनुष्य के पास पहले से कहीं अधिक साधन है, लेकिन मन पहले से अधिक व्याकुल है। योग हमें याद दिलाता है कि यदि भीतर शांति नहीं है तो बाहरी उपलब्धियां भी अधूरी रहेंगी। शायद यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने हमेशा कहा, स्वयं को जानो, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए जीवन का प्रत्येक अनुभव एक नई शिक्षा बन जाता है। यही वह बिंदु है
जहां योग केवल शरीर का अभ्यास नहीं रहता, बल्कि आत्मबोध की यात्रा बन जाता है। और जब यह यात्रा आगे बढ़ती है, तब मनुष्य समझने लगता है कि सबसे ऊंची उड़ान आकाश में नहीं, बल्कि अपनी चेतना की ऊंचाइयों में होती है। अगले और अंतिम अध्याय में हम जानेंगे कि इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है, कैसे साधारण व्यक्ति भी ध्यान, अनुशासन और जागरूकता के माध्यम से अपने जीवन को अधिक शांत, संतुलित और ऊर्जावान बना सकता है, और क्यों हजारों वर्ष पुरानी यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कभी थी। हर यात्रा का एक अंतिम पड़ाव होता है, लेकिन कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिनका अंत किसी मंजिल पर नहीं, बल्कि एक नए आरंभ पर होता है। चेतना की यात्रा भी ऐसी ही है। ये बाहर की दुनिया से शुरू होकर अंततः हमें अपने ही भीतर ले आती है। हमने इस पूरी यात्रा में जाना कि प्राचीन योग परंपरा मनुष्य को केवल एक भौतिक शरीर नहीं मानती। वह कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर असीम संभावनाएं छिपी हैं, लेकिन उन संभावनाओं तक पहुंचने का मार्ग किसी चमत्कार, किसी शॉर्टकट या किसी रहस्यमयी शक्ति से नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और आत्मज्ञान से होकर गुजरता है। आज का मनुष्य पहले से कहीं अधिक व्यस्त है। उसकी सुबह मोबाइल की स्क्रीन से शुरू होती है और रात भी उसी स्क्रीन के सामने समाप्त होती है। उसके पास जानकारी बहुत है, लेकिन शांति कम है। उसके पास साधन बहुत है, लेकिन संतोष कम है। यही कारण है कि प्राचीन योग की शिक्षाएं आज फिर से लोगों को आकर्षित कर रही हैं। लेकिन एक प्रश्न अब भी शेष है, क्या इन शिक्षाओं का लाभ एक सामान्य व्यक्ति भी उठा सकता है? उत्तर है हाँ। इसके लिए किसी हिमालय की गुफा में जाने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है अपने भीतर कुछ छोटे छोटे परिवर्तन करने की। हर दिन कुछ समय शांत बैठना, अपनी श्वास पर ध्यान देना, प्रकृति के साथ समय बिताना, क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया न देना, भोजन में संयम रखना और दिन में कुछ क्षण स्वयं का निरीक्षण करना। ये छोटे अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर बनाते हैं। जब मन स्थिर होता है, तब निर्णय बेहतर होते हैं। जब निर्णय बेहतर होते हैं, तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। यही वास्तविक साधना है। प्राचीन गुरु कहा करते थे कि सबसे बड़ा योद्धा वह नहीं जो दूसरों को पराजित कर दे, बल्कि वह है जो अपने भीतर के भय, लोभ, क्रोध और अहंकार पर विजय प्राप्त कर ले। क्योंकि बाहरी युद्ध एक दिन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन भीतर का युद्ध जीवन भर चलता है। यही कारण है कि योग का अंतिम लक्ष्य किसी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि आत्मबोध है। जब मनुष्य स्वयं को समझ लेता है, तब उसके भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास जन्म लेता है जिसे परिस्थितियां भी नहीं तोड़ पाती। हो सकता है कि हम कभी पक्षियों की तरह आकाश में न उड़ें, लेकिन यदि हम अपने भय से ऊपर उठ जाएं, अपनी नकारात्मक सोच से मुक्त हो जाएं, अपने क्रोध को करुणा में बदल दें और अपने जीवन को जागरूकता के साथ जीना सीख लें, तो क्या ये किसी उड़ान से कम होगा? शायद यही वह संदेश है जिसे प्राचीन ऋषि आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहते थे। वास्तविक गुरुत्वाकर्षण केवल पृथ्वी का नहीं होता। कई बार हमारे विचार, हमारी असफलताएं, हमारा भय और हमारा अहंकार भी हमें नीचे खींचते हैं। और वास्तविक उड़ान तब शुरू होती है जब हम इन अदृश्य बोझों को छोड़ना सीख जाते हैं। याद रखिए, हर महान परिवर्तन एक छोटे कदम से शुरू होता है। हर विशाल वृक्ष कभी एक छोटा सा बीज था। हर महान योगी कभी एक साधारण साधक था। और हर जागृत चेतना की शुरुआत एक प्रश्न से हुई थी, मैं वास्तव में कौन हूं? यदि यह प्रश्न आपके भीतर भी जाग गया है, तो समझिए आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। शायद इसी क्षण से आप अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू करेंगे। हर श्वास आपको जीवन का उपहार लगेगी। हर सुबह एक नया अवसर और हर कठिनाई एक नया शिक्षक। यही योग का सार है। यह हमें सिखाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी जागरूकता में है। जब यह जागरूकता प्रकट होती है, तब जीवन बदलने लगता है। परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला मन बदल जाता है। और जब मन बदल जाता है, तब पूरी दुनिया बदलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए यदि आप इस प्राचीन ज्ञान से प्रेरित हुए हैं, तो आज से ही अपने जीवन में एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। प्रतिदिन कुछ मिनट मौन में बैठिए।
अपनी श्वास को महसूस कीजिए, स्वयं को जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि स्वयं को जान लेने से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं।